बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिज़िक्स फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर भी कह सकते हैं, कोई लिक्विड भी कह सकते हैं, यूजिंग कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हुए अगर हम उर्दू में कहते हैं तो पानी का इनिताफ़ी इशारा भी कहते हैं, जिसको यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, का उसका तयन करना एक मकर आयने का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिकल है। इस प्रैक्टिकल को आपको दिया जाएगा। इसमें आपको एक कॉनकेव मिरर दिया जाता है। कॉनकेव मिरर आपका किस तरह से होता है कि ये इसकी कॉनकेव सरफेस होती है, इस पर आपको शक्ल नज़र आती है और इसके पीछे पॉलिश होती है। ठीक है, ये इस तरह से होता है। ये इस तरह से अगर आप देखें इसको, इसके बैक पे पॉलिश होती है, ये इसकी कर्व सरफेस अंदर की तरफ होती है। ठीक है, ये हमारा होता है। अगर हम देखा जाए तो ये कहलाता है हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले कॉनकेव मिरर को हम किसी भी स्टैंड पर रखते हैं इस तरह से, और यहाँ पे एक हम पिन लगा देते हैं ऊपर। पिन अभी आप देखेंगे किस तरह से लगाते हैं। हमें जो इसकी इमेज नज़र आ रही होती है तो दोनों की टिप हमें मिलती हुई नज़र आएंगी। दोनों की टिप हमारे पास मिलती हुई हमें नज़र भी आए इस तरह से। पिन हमारे पास इसका है, हमारे पास ये टिप है और ये इमेज की टिप, और हम गर्दन हिलाएं तो ये दोनों साथ साथ चलें। यानी अगर हम ऊपर से देखें तो हमारे पास ये पिन होगी और ये इसका इमेज होगा। ये दोनों अगर हम गर्दन घुमाएंगे तो लेफ़्ट राइट जाने पे हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी साथ साथ चलेंगे। तो ये विदाउट वाटर होता है, और जब हम इसमें वाटर डालते हैं तो हमारे पास पिन हमें नीचे ला के मिलानी पड़ती है और पिन हमें उल्टी दिखाई देती है। पिन की इमेज इसमें उल्टी दिखाई देती है। या अगर हमारे पास पिन है तो इसकी इमेज हमें उल्टी दिखाई देगी, और ये दोनों मिलेंगी और एक साथ चलेंगी। ठीक है जी, देखिए इस तरह से हमने कॉनकेव मिरर रखा। ये हमारे पिन है, पिन की इमेज हमें नज़र आ रही होगी। ये हमारे पास पिन है और ये पिन की इमेज हमें जो नज़र आ रही होगी वो इस तरह से दिख रही होगी, बिल्कुल इस तरह से। और दोनों की टिप आपस में मिलेंगी और हमें गर्दन अगर लेफ़्ट राइट घुमाएंगे तो साथ साथ चलेगी। ठीक है जी, आपने क्या किया, सबसे पहले कॉनकेव मिरर रखा। कॉनकेव मिरर रखने के बाद पिन पे रेड हम कलर कर देते हैं ताकि क्लियर दिखाई दे। हमें पिन का इमेज यूँ दिखाई देगा इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर यूँ दिखाई दे रहा होगा, और जब हम ऊपर से देख के गर्दन हिलाएंगे इस तरह लेफ़्ट राइट तो ये पिन और इसका इमेज साथ साथ चलेगा। ये हमारे पास इसमें वाटर डाल देंगे हम। ठीक है, जब वाटर डालेंगे देखेंगे किस तरह से करना है। ठीक है, ये इमेज होगी, ये इसकी पिन होगी, ये दोनों हमारे साथ इस तरह से नज़र आएंगी, दोनों मिलती हुई और दोनों साथ साथ चलेंगी। अब हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट आता है इसमें करना क्या होता है, डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यूजिंग कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हुए सबसे पहले इसमें रे डायग्राम बनानी है, जो कि 1 मार्क्स में। ये बता रहा हूँ जो काम हमें करना है इंटर बोर्ड में। 1 नंबर का ये काम हो गया। 2 ऑब्जर्वेशंस लेनी है विदाउट वाटर, जिसको हम R1 का नाम दे देंगे, 2.5 नंबर का मार्क्स होगा। 2 रीडिंग्स हमें लेनी है विद वाटर, जो 2.5 नंबर के मजीद हो गए। तो ये 2.5, 5 और 1 हमारे पास हो गया 6। अच्छा जी, अब हमें ये फार्मूला लगाते हुए कैलकुलेशन करनी है। 1 नंबर का काम ये हो गया, ये हो गया 7। फिर हमें परसेंटेज एरर निकालना है 8, 1 नंबर का 8, और एक रिजल्ट लिखना है 1 नंबर का 9 नंबर। ये हमारे 9 मार्क्स हो गए। 4 नंबर का हमारा वाइवा होता है, 2 नंबर का हमारा जनरल होता है। तो जिस तरह से पूछा जाएगा उसी तरह से करना है। ठीक है जी, मैं अपने ऑपरेटर्स के मुताबिक बात करता हूँ कि क्या रीडिंग होगी। तो आप ये देखें कि सबसे पहले हमारे पास ये रे डायग्राम होगा। ये रे डायग्राम की आपने हेडिंग डाली। पहला काम क्या किया, ये रे डायग्राम आपको बना देनी है। आपने रे डायग्राम की हेडिंग डाल के सबसे पहले रे डायग्राम बना दी। ठीक है, ये आपका हो गया काम ख़त्म। 1 नंबर का काम था, ये आपने 1 नंबर का काम कर दिया। रे डायग्राम की हेडिंग डाली और आपने काम ख़त्म किया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, अगला काम क्या होगा, रे डायग्राम आप देख लें क्या बनेगी। आपने कहा कि पहले हमारे पास ये मिरर रखा हुआ है, इसकी इमेज R1 कहलाती है जहाँ बनती है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिक्विड डाला तो हमारी इमेज थोड़ी सी नीचे आ जाती है। क्यों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे बेसिकली होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जो ये बताती है कि लाइट इसमें से गुजरने के बाद कितना ज़्यादा बेंड करती है। आपसे सवाल किया जा सकता है कि क्या आप पानी की जगह यहाँ पे कोई ऑयल डाल सकते हैं। जी, ऑयल भी रख सकते हैं, गिलास भी रख सकते हैं। ठीक है जी, तो आपके पास कोई भी लिक्विड यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, गिलास नहीं, कोई भी लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है। आप पहले क्या करेंगे, आपने पहले विदाउट वाटर रखा। यहाँ पे पिन आपने देखी, ये पिन रखी हुई थी, ये इसकी इमेज देखी, ये दोनों मिल गए और दोनों आपकी गर्दन घुमाने के साथ साथ चल रहे हैं। सेट कर दिया। ये रीडिंग कहलाएगी R1। इस रीडिंग को आपने 2 दफ़ा करना है। फिर आपने पानी डाला तो ये नीचे चली जाएगी रीडिंग, ये आपकी कहलाएगी पिन और ये कहलाएगी आपकी इमेज। तो ये 2 रीडिंग इसकी लेनी है, बस इतना काम है। तो ये रे डायग्राम आपने सबसे पहले इस तरह से बना दी। फिर आपने रे डायग्राम किस तरह बनानी है देख ली। पेपर में रे डायग्राम नहीं बनाएंगे तो 1 नंबर कटेगा। फिर आपने ऑब्जर्वेशंस कॉलम बना दिए।
ऑब्जर्वेशन कॉलम आपने बनाए तो हमारे पास हमने सीरियल नंबर डाली, कॉनकेव मिरर हमारे पास कॉनकेव मिरर 1 ही यूज़ करना है, 2 यूज़ नहीं कराएंगे फाइनल में, एक ही मिरर पे काम करना है। ठीक है, 2 रीडिंग लिखनी है। हाइट ऑफ मीन फ्रॉम द वाटर सरफेस R1 सेंटीमीटर में है, 2 रीडिंग लेनी है। तो हमारे पास जो कॉनकेव मिरर है उसकी रीडिंग तकरीबन आती है 33.4। ठीक है जी, हमने ले लिया 33.4 आ गई। फिर अगली रीडिंग हमारे पास क्या हो गई 32.6। ठीक है जी, 2 रीडिंग हमने ले ली, ये हमने 2 रीडिंग ले ली। अब इनका हमने ले लेना मीन, कैलकुलेटर उठाया 33.4 प्लस 32.6, तो ये हमारे पास दोनों को जमा करना है 33.4 प्लस 32.6, दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड कर दिया, आपके पास आंसर आ गया 33। हमारे पास आंसर आ रहा है 33, तो हमारा ये आ गया 33। ठीक है, मीन आ गया हमारे पास। सही है जी, ये हमने लिख दिया। अब हमने क्या किया, पानी डाल दिया। अब हमने क्या किया, कॉनकेव मिरर था हमारे पास, हमने उसमें कॉनकेव मिरर के सरफेस पे यहाँ पे वाटर ड्रॉप कर दिया। अब पिन मिलाई तो पिन थोड़ी नीचे आके मिलेगी, तो हमारे पास जो आके मिलती है वो पानी 22.9 पे आ रही है, 22.9। और दूसरी रीडिंग हमने थोड़ा सा दोबारा ली तो क्या आ गई 22.9 के बाद 22.9 और 26.5 पे आ गई। चले जी 26.5, लेकिन इतना ज़्यादा फर्क आता नहीं, 24.9 ले लिए हमने। ठीक है, ये रीडिंग हमारे पास हो गई 24.9 और ये हमारे पास क्या हो गई 24.5। ठीक है, 2 रीडिंग हमारे पास आ रही है 24 की। अब हम दोनों ने जब इनका मीन लिया तो ये आ रहा है 24.7, दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, ये आपकी विदाउट वाटर आ गए 33 और विद वाटर आ गए 24.7। अब करना कुछ भी नहीं है, आपके पास बेसिकली फार्मूला क्या है, R1 डिवाइडेड बाई R2। आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेशन की हेडिंग डाल के आपने यहाँ पे शो करना है, यहाँ पे लिखा 33 को डिवाइड करना है किससे, 24.7 से डिवाइड किया है। तो अब आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है कि क्या आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं हम, 33 डिवाइडेड बाई 24.7, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.33, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, हो सकता है 1.32 आए, हो सकता है 1.31 आए, हो सकता है 1. लेट सपोज 1.32 आ गया हमारा। ठीक है जी, हमने कहा ये आंसर आ गया। वैसे 1.33 आ रहा है, 1.32 आ गया। अब हमने यहाँ पे इसको 1.32 लिख दिया, ये हमारा कॉलम कंप्लीट हुआ। ये कॉलम हमारा विदाउट वाटर और विद वाटर आपके पास 2.5 नंबर का ये था, 2.5 नंबर का ये था, 5 नंबर ये आपके हो गए और 1 नंबर की रे डायग्राम 6 नंबर होगा। सही है, अब हमारे पास कैलकुलेशन करनी है 7 नंबर की, उसके बाद हमने परसेंटेज एरर निकालना है 8 नंबर का और रिजल्ट लिखना है 9 नंबर का, 1 नंबर का मतलब। ठीक है, ये कैलकुलेशन भी हो गई हमारी, तो 5 और 1 6 और 1 7 मार्क्स हो गए। अब हम निकालते हैं एरर। एरर कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू 1.33 है, मैंने लिखा 1.33 माइनस 1.32 जो मेरा आंसर आया। ठीक है, और डिवाइड में क्या लिख दिया, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 1.33, और इसके साथ लगा हुआ है मॉड। मॉड का मतलब आप समझते हैं कि आंसर को कभी भी हम माइनस नहीं करेंगे। अब मैंने क्या किया, 1.33 माइनस 1.32, 1.33 माइनस 1.32 डिवाइडेड बाई 1.33, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ये आ गया मेरा परसेंटेज एरर, जो कि 0.75 आ रहा है। ठीक है जी, 0.75 मेरा एरर आ रहा है, जो कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, 0.75 हमने एरर भी निकाल लिया, एरर का 1 मार्क्स हो गया। अच्छा जी, अब हम रिजल्ट्स में आ गए। अब हमने लिखा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड टू बी, हमारे पास कितना निकल रहा है 1.32। ठीक है जी, इसके कोई यूनिट नहीं होते। ठीक है, यूनिट इसके क्यों नहीं होते, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द 2 सेम क्वांटिटीज़। परसेंटेज एरर कितना आया 0.75%। ठीक है, 0.75% हमारा परसेंटेज एरर आ गया। तो हमारे पास ये प्रैक्टिकल इतना ही है, तो हमने यहाँ तक इसको लिख दिया और ये हमारा प्रैक्टिकल हो गया। अब इसमें जो वाइवा के कुछ सवालात हैं कि आपसे ऑब्जेक्ट पूछ सकते हैं कि क्या कर रहा है बेटा आप लोग, तो आप बता दीजिएगा कि हम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम कर रहे हैं कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हुए वाटर का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास जो होता है, किसी भी आपके पास बताता है, क्या बताता है कि लाइट किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल में से गुजरने के बाद कितनी ज़्यादा बेंड करती है या उसके अंदर कितनी इम्प्योरिटीज ऐड अप है। इसके यूनिट कोई नहीं होता। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास जो होती है डायमंड की होती है 2.42,
डायमंड के लिए कितना होता है 2.42 होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर कोई पूछे कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है तो डायमंड के लिए 2.42। और सबसे कम एयर का होता है या वैक्यूम का कह सकते हैं आप। एयर का कितना होता है हमारे पास 1 ले लेते हैं हम कहते हैं कि एयर का या वैक्यूम का 1 होता है। ठीक है जी। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, हमें पता है 1.33 आया, 1.33 होता है। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास बराबर होता है बेसिकली फोकल लेंथ का डबल होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली फोकल लेंथ का डबल होता है। लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है, सवाल ये देखें, कॉन्केव मिरर इस तरह का होता है, तो ये उस स्फीयर का रेडियस होता है जिससे कॉन्केव मिरर कट के बनता है। जिस स्फीयर से कॉन्केव मिरर कट के बनता है उस स्फीयर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। राइट द यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, मैट्रिक में आपने पढ़े हुए कि शेविंग मशीन आपके पास जब कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जब देख लेते हैं कुछ शेविंग वगैरह में तो कॉन्केव मिरर के यूजेस वगैरह बता दिएगा। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कैन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अदर लिक्विड कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस मेथड, तो इस मेथड से आप मालूम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं लिक्विड का, किसी भी लिक्विड का। अगर पेट्रोल का मालूम करना चाहें, ऑयल का मालूम करना चाहें, हनी का मालूम करना चाहें, आप कर सकते हैं। तो ये सारे सवाल थे, बहुत शुक्रिया, आप लोग देखें इसको। ये प्रैक्टिकल इसी तरह से बिल्कुल करना होगा पेपर में जो बताया आपको। बहुत शुक्रिया।